प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पिछली कतार में क्यों बैठे हैं? नरेंद्र मोदी ने अगली कतार में किसको बिठाया? प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का क्या हिसाब लगाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की कार्यशाला में शामिल हुए तो एक आम सांसद की तरह आखिरी पंक्ति में बैठे। संगठन सर्वोच्च है, मोदी ये बात कहते ही नहीं, मोदी से जीते भी हैं। बीजेपी की कार्यशाला में मोदी को पिछली कतार में जिसने भी बैठे देखा वो चौंक गया। बीजेपी के सांसदों ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री इस तरह उनके पीछे बैठे मिलेंगे। बीजेपी ने यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के लिए लगाई। 2 दिनों में 4 सेशन करके बीजेपी अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रही है। बीजेपी अपने सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाना, उपराष्ट्रपति चुनाव में यूज होने वाले स्पेशल पेन का सही इस्तेमाल करना और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बैलेट बॉक्स में डालना सिखा रही है, जिससे 100% वोटिंग हो और कोई भी वोट कैंसिल ना हो। कार्यशाला में पहले मोदी का सम्मान किया गया। जीएसटी सुधारों के लिए बीजेपी के सांसदों ने पीएम का आभार जताया। फिर उपराष्ट्रपति चुनाव पर काम शुरू हुआ। मोदी कार्यशाला कर रहे हैं। राहुल गांधी कहां हैं? राहुल को पंजाब जाना था, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मलेशिया पहुंच गए। बीजेपी ने राहुल की मलेशिया वाली तस्वीरें दिखाई। राहुल गांधी की एक स्कूटी वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर चल रही है। इसे भी मलेशिया का बताया जा रहा है। देश में चुनाव है और राहुल गांधी कहीं भी नहीं दिख रहे। चुनाव भी ऐसा जिसे नरेंद्र मोदी और एनडीए के लिए केक वॉक कहा जा रहा है। फिर भी मोदी कोई रिस्क नहीं ले रहे। एक सांसद की ट्रेनिंग सही तरीके से हो जाए, इसके लिए मोदी अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडी ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी की टक्कर है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती। बहुत से लोग कयास लगा रहे थे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी को टफ फाइट मिलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट होगा और मोदी सरकार गिर भी सकती है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के पलटी मारने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। क्या संख्या बल के हिसाब लगाने के लिए मोदी पीछे बैठे? चलिए उपराष्ट्रपति चुनाव का संख्या बल देख ही लेते हैं। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए होने वाले चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। लोकसभा में स्ट्रेंथ 543 सीटों की है। इस वक्त वहां 1 सीट खाली है। लोकसभा में अभी 542 सांसद हैं। राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 सीटों की है। अभी 6 सीटें खाली है। राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसदों को मिलाकर अभी कुल 239 सांसद हैं। इस तरह 542 प्लस 239 यानी 781 सांसद 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 391 का मैजिक नंबर चाहिए। राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रथम वरीयता के 391 वोट चाहिए। प्रथम वरीयता के वोटों में किसी भी कैंडिडेट को 391 वोट नहीं मिले तो दूसरी वरीयता के वोट गिने जाएंगे, लेकिन 9 सितंबर को इसकी नौबत नहीं आएगी। सीपी राधाकृष्णन यानी एनडीए कैंडिडेट के समर्थन में एनडीए के अपने 418 सांसद हैं, 293 लोकसभा में और 125 राज्यसभा में। एनडीए दलों के अलावा लोकसभा में 6 और राज्यसभा में 15 सांसदों वाली पार्टियों ने एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इनको मिला दे तो सीपी राधाकृष्णन का सपोर्ट बढ़कर 439 हो जाता है। विपक्षी धड़े यानी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के सपोर्ट में इंडिया अलायंस के अपने 315 सांसद हैं,
232 लोकसभा में और 83 राज्यसभा में। इसके अलावा लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 8 सांसदों वाली पार्टियों ने सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट किया। कुल मिला दें तो इंडी अलायंस एंड एलाइड फोर्सेस के पास 327 सांसदों का सपोर्ट है।